કચ્છ અને ગુજરાતની રસપ્રદ ઘટનાઓને સમાચાર જાણવા અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી કંડલાએ ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું. નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે કાર્ગો હેન્ડલિંગમાં 150 MMTનો આંકડો પાર કર્યો. ભારતના અગ્રણી દરિયાઈ પ્રવેશદ્વાર તરીકે તેના વારસાને મજબૂત બનાવતી એક સીમાચિહ્ન સિદ્ધિમાં દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી DPA કંડલાએ નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે કાર્ગો હેન્ડલિંગમાં ઐતિહાસિક 150 મિલિયન મેટ્રિક ટન MMTનો અભૂતપૂર્વ આંકડો પાર કર્યો છે, જે 150 અને 16 MMT છે, જેના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ કાર્ગો વોલ્યુમ છે. શ્રેષ્ઠ પરફોર્મર, અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ કાર્ગો થ્રુપુટ સાથે અગ્રણી. અજોડ વૃદ્ધિ, વાર્ષિક ધોરણે 13% વૃદ્ધિ દર હાંસલ કર્યો છે, જે તમામ મુખ્ય બંદરોમાં સૌથી વધુ છે. અભવ્ય સિદ્ધિ બંદરના નેતૃત્વ કર્મચારીઓ, ડોક વર્કર્સ, ટ્રેડ યુનિયનો, PPP ઓપરેટરો અને DAPને કાર્યકારી શ્રેષ્ઠતા અને રાષ્ટ્રીય ગૌરવનું દીવાદાંડી બનાવવામાં યોગદાન આપનારા તમામ હિસ્સેદારોના અવિરત પ્રયાસોનો પુરાવો છે. આ નોંધપાત્ર માઇલસ્ટોનની ઉજવણીના ભાગરૂપે બંદરના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉત્સાહપૂર્ણ વાતાવરણમાં ભેગા થયા હતા. તેમની મહેનત અને સહિયારી સફળતાની ઉજવણી કરી પ્રોત્સાહન રૂપે લગભગ 4500 કામદારો મજૂરોને ફૂડ કીટ અને આવશ્યક દૈનિક ઉપયોગી વસ્તુઓ પૂરી પાડવામાં આવી, જેથી આ સિદ્ધિ હાંસલ કરવામાં તેમના યોગદાનનો અહેસાસ તેમને થઈ શકે. તદુપરાંત અહીં બંદરના તમામ કામદારો અને રોજમદારો માટે ભોજનની પણ વ્યવસ્થા કરી સર્વસમાવેશ અને સૌહાર્દની ભાવના જોવા મળી હતી. આ પ્રસંગે દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીના ચેરમેન શ્રી સુશીલકુમાર સિંહે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિને વાસ્તવિકતા બનાવવા માટે તમામ હિસ્સેદારો, બંદર વપરાશકર્તાઓ, ટ્રેડ યુનિયનો, કર્મચારીઓ અને કામદારો પ્રત્યે તેમની અતૂટ प्रतिबद्धता અને અથાગ પ્રયાસો બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો. जैसा आप लोगों को पता है, इस बार कांडला पोर्ट ने अपना रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखाया है और जो हम लोगों ने मिशन टारगेट सेट किया था 150 मिलियन टन्स का इस साल का, तो उसको अचीव किया है और 150.16 मिलियन टन्स पे हम लोगों ने इस साल क्लोज किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 को. पिछले साल का आप लोगों को जो फिगर था वो बता दें, वो करीब 132.5 मिलियन टन्स था. तो हम लोगों ने यहाँ पे इस साल 13% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर की है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है एज कम्पेयर टू अदर मेजर पोर्ट्स ऑफ द कंट्री. बाकी मेजर पोर्ट्स जो देश के हैं वो 5 या 6% के आसपास ही उन्होंने ग्रो किया है, बट कांडला पोर्ट ने 13% की ग्रोथ रजिस्टर की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल परफॉर्मेंस है. और इसके लिए जो हमारी टीम है, जिसमें ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो मजदूर भाई बहन हैं और जो पोर्ट यूज़र्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स हैं, शिपिंग एजेंट्स हैं, कस्टम एजेंट्स हैं और हमारे जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ये हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस ली है ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से ली है. बड़ी बात ये है कि इसमें कोई हम लोगों ने अभी इमीडिएटली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेसिटी ऐड नहीं की, कोई मैकेनाइजेशन या ऑटोमेशन अभी नहीं हुआ था. बट जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं स्वेटिंग ऑफ एसेट्स, तो जो हमारे एसेट थे उसमें जो कैपेसिटी अभी भी अनलॉक नहीं हो रही थी, उसको हम लोगों ने अनलॉक किया है. और प्रोसेस जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो इसको प्रोसीजर्स को यूज़र फ्रेंडली बनाना, यूज़र्स की बात सुन करके जो प्रोसेस में चेंजेस करने थे वो किए गए. और सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि स्पीड और स्किल, 3 S की बात करते हैं, स्पीड, स्किल एंड स्केल. तो जो डिसीजन यहाँ पे लिए गए पोर्ट यूजर्स से सजेशंस लेकर के, इनपुट्स लेकर के, उसमें स्पीड जो इम्प्लीमेंटेशन की थी वो बहुत फास्ट की, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम था, 7 महीने बचे थे इस साल के. तो हम लोगों ने डिसीजंस बहुत फास्ट लिए. जो भी यूजर्स ने कहा उसको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट किया, उन पर ट्रस्ट किया कि जो वो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, और उसका रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला. जो कार्गो वॉल्यूम्स ग्रो किए हैं वो मार्वलस ग्रोथ हुई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, और जो इस देश में सबसे ज़्यादा है, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जैसा मैंने बताया 13% से ग्रो किए हैं. तो ये तो इस साल की परफॉर्मेंस रही. अब जो नए साल में जो आज से अब जो नया वर्ष शुरू हुआ है, इसमें हम लोगों का फोकस जो है और भी जो कैपेसिटी बची हुई है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको भी अनलॉक करने की है. और उसका एक सबसे बड़ा तरीका जो समझ में आता है वो वेसल्स को
बर्थिंग ऑन अराइवल की फैसिलिटी देना टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जो आइडियल सिचुएशन है कि जो वेसल आता है वो जैसे ही आता है उसको उस बर्थ पे लगा दिया जाए, जिससे कि वो वेट ना करे, डिले ना हो, वो डैमेज ना पे करे। तो ये हम लोग अब कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने सिस्टम को इस तरह से रीअलाइन करें, रीट्यून करें कि जो वेसल्स आते हैं उनको कम से कम वेटिंग टाइम के साथ वो बर्थ मिल जाए, जिससे कि उनका ऑपरेशन शुरू हो सके। और इससे 3 चीज़ें होंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि वेसल टर्न अराउंड टाइम इम्प्रूव होगा, उससे इसी कैपेसिटी में हम लोग ज़्यादा वेसल्स ले पाएंगे। नंबर 2, उनके ऊपर क्योंकि डैमेज की कॉस्ट कम होगी तो जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है, जो कॉस्ट ऑफ जो अल्टीमेटली कस्टमर पे लोड होती है वो कम होगी, और सप्लाई चेन की जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। उनको अगर पता होगा कि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है तो उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और ये पोर्ट जो है पोर्ट ऑफ प्रेफरेंस बन जाएगा इंडिया में। ये मेजर पोर्ट्स में ये दिस विल बी अ लीडर पोर्ट, जिसमें लोग खुद हो करके यहाँ कॉल करने की वो प्रेफर करेंगे। और ये इस साल का हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें थोड़े बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स होंगे वो करे जाएंगे, जो प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होगा वो किया जाएगा, और यूज़र फ्रेंडली और बनाया जाएगा। अभी भी बहुत से बॉटलनेक्स हैं, उन बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करके फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन होगा और उसको यूज़र के लिए और अच्छा किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स यहाँ कॉल करें। तो ये हम लोगों का अभी प्लान है। कार्गो के अलावा जो एक बड़ा फील्ड है जिसमें कांडला पोर्ट लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का फील्ड। जैसा आप सब लोगों को पता होगा, कांडला हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन हब्स ऑफ द कंट्री। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में ये कांडला में एक इकोसिस्टम डेवलप करना है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, मिथेनॉल का। उसमें यहाँ पे हम लोगों ने बड़े इंडस्ट्री पार्टनर्स को जगह भी दे रखी है, और वो लोग अपने बड़े गीगा स्केल प्लांट्स को सेटअप करने का उनका प्लान है। मीनवाइल लीडरशिप की जो पोजीशन है उसको तेजी से बढ़ाया जाए। अगेन वो स्पीड की जो बात होती है, कांडला पोर्ट ने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ सेटअप किया जाए। हम लोगों ने L&T के साथ सपोर्ट से यहाँ पे एक प्लांट सेटअप करने की शुरुआत कर दी है। इलेक्ट्रोलाइजर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, बैलेंस ऑफ प्लांट आ जाएगा। तो बाय अगस्त एंड विल बी स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन अगस्त के अंत से शुरू हो जाएगा। ग्रीन मोबिलिटी की बात करें तो हम लोगों ने NTPC के साथ एक MOU किया है, जिसमें 11 हाइड्रोजन पावर्ड बसेस यहाँ पे आएंगी। तो डीजल बसेस हटेंगी और वो हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस यहाँ पे चलेंगी, तो वो ग्रीन मोबिलिटी को ऐड करेगा। जो मैरीटाइम सेक्टर में डीकार्बनाइजेशन का अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो नेट जीरो बाई 2050 का गोल है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, IMO ने जो गोल सेट किया है कि नेट जीरो मैरीटाइम सेक्टर में हो जाएगा बाई 2050, उसमें कांडला विल बी अ बिग कंट्रीब्यूटर। इंडिया में कांडला पोर्ट विल टेक द लीड एंड विल do all what you call projects and process improvements, जिससे कि यहाँ का कार्बन फुटप्रिंट कम हो और हम लोग डीकार्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें। तो ये एक बड़ा सेक्टर है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा ये है कि जो रॉटरडैम सिंगापुर का ग्रीन कॉरिडोर है, जिसमें बड़े वेसल्स चलेंगे, और प्रोजेक्टेड जो सिनेरियो है वो ये है कि बाई 2030 करीब 200 वेसल्स जो मिथेनॉल कंपैटिबल होंगे वो इस कॉरिडोर में चलेंगे, सिंगापुर से रॉटरडैम के बीच में। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए हम लोगों ने अपने आप को ये प्लान किया है कि कांडला, क्योंकि उस रास्ते के आसपास ही पड़ता है, तो कांडला जो है मिथेनॉल बंकर सप्लाई करे, मिथेनॉल फ्यूल सप्लाई करे इस तरह के शिप्स को जो रॉटरडैम और सिंगापुर के बीच में चलेंगे। क्योंकि ग्रीन मिथेनॉल की अवेलेबिलिटी दुनिया में अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, तो लोग ढूंढेंगे कि मिथेनॉल कहाँ मिलता है। हम लोग अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए वी आर ट्राइंग टू पोजिशन अवरसेल्व्स एज अ मिथेनॉल बंकर पॉइंट फॉर दिस कॉरिडोर। उससे क्या होगा कि ये पहला पोर्ट बन जाएगा इंडिया का जो किसी भी ग्रीन कॉरिडोर में, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर में जो 60 के आसपास कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं उसमें से हम लोग भी उस किसी एक कॉरिडोर में फीचर करेंगे। तो ये एक तीसरा पर्सपेक्टिव है जिस पे कांडला काम कर